कैसा लगा आपको? आप माशाल्लाह ड्रामों में आती हैं, यहाँ के कैसा लगा सारा काम देख के? बहुत अच्छा लगा और मैं चाह रही हूँ कि मैं बाकी रहूँ, बस आपके साथ इसी तरह सपोर्ट करती इंशाअल्लाह बहन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, बस अब आज पहली दफ़ा आ गई ना, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये बात कब से बोल रहा हूँ कि वो मंजर अब नजर ही नहीं आते कि हमारी वालदा जिस तरह से अफ्तारी सजाती थी, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, रमजानों का एक अलग ही माहौल था। लेकिन आज क्या हालत हो गई है लोगों की, लोगों के पास अपने घर की अफ्तारी का नहीं है, दूसरों के यहाँ कैसे भेजेंगे? खुशकिस्मत है बन जाए, खुशकिस्मत है बन जाए जो आके यहाँ मेहमान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। खुशकिस्मत है बन जाए जो आके यहाँ मेहमान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। गैरों को अपना जो बनाए ऐसा दस्तरखान है ये, लोगों में कुर्बत जो बढ़ाए ऐसा दस्तरखान है ये। है सब मुस्लिम एक यहाँ से होता है ऐलान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। जो गुर्बत के मारे रोजाना भूखे सो जाते हैं, सहरी में जो रोटी को आंसू में डुबो कर खाते हैं, उनके लिए नेमत बनकर आया माहे रमजान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। रोशनियों का शहर दोबारा जगमग जगमग करता है, सारा साल जो सोचा नहीं इस दस्तरखान पे मिलता है। नाम भी जिनका सुना नहीं मिलते हैं वो पकवान। जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान। इस होटल में उस होटल में लोग तो खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद हैं खुद ज़फ़र अब्बास साहब, जेडीसी फाउंडेशन के दस्तरखान पर हम मौजूद हैं सहरी के टाइम पर। और कितने लोगों की सहरी हमारे पास मौजूद है? आज कितने लोग हैं हमारे पास? आज तकरीबन यहाँ पर 22 से 24 हज़ार लोगों की सहरी का इस्तेमाल किया गया और यहाँ कर रही हैं 150-200 लेने आ चुकी हैं, मस्जिद लेने आ रही हैं माशाल्लाह, वो मैंने सारा डिटेल्स देखी उधर, बहुत ज़बरदस्त से आज की सहरी का। अच्छा। और इसके अलावा आपने जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ना, तो आपकी बहुत शुरू से ही फ़ैन फॉलोइंग है आपकी और इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं आपने। ITC जो बनाए हैं सारे और डायलिसिस सेंटर जो बनाया है उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे? देखिए, अभी हमारे माशाल्लाह से मलिर वाले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह नहीं हुआ है। अच्छा। उसके बाद भी वो सेंटर के अंदर डायलिसिस शुरू हो चुके हैं और सुबह से रात तक डायलिसिस वहाँ हो रहे हैं। अभी इफ्तिताह नहीं हुआ? अभी इफ्तिताह नहीं हुआ है, आज 20 दिन होगा वहाँ डायलिसिस चल रहे हैं सुबह से रात तक। अच्छा, माशाल्लाह। और ये जो IT सेंटर बनाया आपने, जहाँ से जो IT सिटी में 10,500 बच्चे हर 2 महीने में पढ़ के निकल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस कार्यक्रम में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए और साथ ही साथ जैसे मैंने इतने अर्से से देख रही थी इनको और अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि पता नहीं कैसे वहाँ जाके मैं आऊँगी और क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह से। फैमिलीज़ आ रही थी ये सारी और जिस तरह उन्होंने बताया 20 से 22 हज़ार लोग हैं, तो भाई उनके लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी इनको सपोर्ट करना चाहिए और इस कार्यक्रम में सबको हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के सपोर्ट भी करें इनको और जितना हो सके इनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, तो बुलाते हैं या खुद आ रहे हैं लोग आपके पास? हम बुलाते हैं, कुछ खुद आते हैं, अलग अलग तरीक़ेकार है और यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं सबका जो लोग आते हैं, इस कॉज में शामिल होते हैं, अपने लोगों को सर्व करते हैं, अपने लोगों के साथ तो बैठते आज भी कोई है हमारे साथ? आज भी आ रहे हैं? मान रईस खान साहब आए हैं, ये उसके अलावा ज़ेबा शहनाज साहब है बोरिंग, उसके अलावा यहाँ पर ज़िले रज़ा साहब जियो के ब्यूरो साहब, अभी आजकल GTV के ब्यूरो में वो आए हुए हैं। उसके अलावा दीवान के खुर्रम साहब आए हुए हैं, बहुत शख्सियात आई हुई हैं, बहुत लोग आए हैं। तो ये सारे आपको खुद ही सपोर्ट करने आते हैं? जी, लोगों से ये अपील करूँगा भाई अपने पाकिस्तानियों को सपोर्ट करें। इस ईद पे जहाँ अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, अपने रिश्तेदारों के लिए, मोहल्ले के जो गरीब फैमिली उनको ज़रूर चलाएं।
जितना हो सके हमारी फ्रेटर्निटी से मैं कहूँगी कि भाई जो भी हो सकता है इस तरह आके सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, या फिर अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दें। कपड़े खरीद सकते हैं, कपड़े देना चाहते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी फैमिलीज हैं ज़रूरतमंद उनके लिए आप जितना कर सकते हैं करें। तो मेरी अपनी फ्रेटर्निटी से भी, सेलिब्रिटीज से भी, सबसे, और जो हमारे अवाम है हमारी, उन सबसे भी मेरी अपील है कि इनको सपोर्ट करें। और जैसे कि हमारे साथ मौजूद है रिजवान जाफर, तो इनसे हम बात करेंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कि आप JDC दस्तरखान पर मौजूद हैं। और जो पिछले 2 दिन गुजरे और आज यानी 3 दिन गुलमोहर सिटी ने स्पॉन्सर किया हुआ है सहरी को। आज तकरीबन को 15,000 लोगों के लिए, सैटरडे नाइट है, 15,000 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है। और तकरीबन ऐसे ही होता है, 12,000, 13,000, 15,000 मुझे रश नज़र आ रहा है बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा अज़ान तक। तो इस तरह एक बड़ा ज़बरदस्त नेक काम भी है, बहुत अच्छा काम है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आज की खास बात है कि गुलमोहर सिटी के प्लॉट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अच्छा। और एक दिन में 4 प्लॉट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी आज तीसरा दिन है तो आज भी 4 प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 12 प्लॉट्स जो है दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। और ये एक आप देखिए कि एक फेस्टिवल टाइप भी हो रहा है। ये इस तरह का माहौल लग रहा है मुझे। याद मैं जैसे एंटर हुई ना अंदर, तो ऐसा लग रहा था यहाँ ईद है, किसी मतलब ईद का समा हो रहा है। और माशाल्लाह से इतने लोगों का खाना जब दस्तरखान आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। और बहुत ही मेहमान नवाजी का सबूत दिया जाता है, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जो कि यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं वो खिदमत अंजाम देते हैं। सो जितनी भी तारीफ़ की जाए JDC की, ज़फ़र अब्बास की, वो कम होगी। मैं तो पर्सनली फॉलो करती हूँ, जैसे आपकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझसे ज़फ़र भाई की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, इसीलिए कि भाई वो एक नेक काम कर रहे हैं इस कार्य खैर में, हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि भाई जो लोग हिस्सा नहीं लेते ऑब्वियसली, और उन्होंने इतना बेहतरीन कदम उठाया है सबके लिए और बेलॉस होकर काम कर रहे हैं, तो हमें भी इसमें कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए सबको। जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन नदीम साहब, जो गुलमोहर सिटी के चेयरमैन साहब हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि आज इनकी तरफ से 3 दिन से कंटिन्यूसली सहरी मौजूद हो रही है, यहाँ पे दस्तरखान लग रहा है जो JDC फाउंडेशन पे। तो हम बात करेंगे आप लोगों को ये ख्याल कैसे आया और आपने मतलब इस कार्यक्रम में जो हिस्सा लिया है, तो इसका सवाब तो वैसे अल्लाह ताला की तरफ से है आपको, लेकिन और क्या क्या आप लोगों ने, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कुरानदासी भी हो रही है। देखिए मैं समझता हूँ कि आजकल जिस तरह से इतनी महंगाई है और उनके हालात जिस तरफ जा रहे हैं, तो उसमें तमाम लोगों को, हम ही नहीं हमारी तरह और भी तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इतना आगे बढ़ चढ़ के अपने भाइयों की मदद कर सके और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हो सके। तो ये हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह ज़फ़र अब्बास साहब एक बहुत मैसिव स्केल पे काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने उनके साथ मिलने का फैसला किया कि हम ज़फ़र भाई के साथ मिलके अपना हिस्सा जो है डाल सकते। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी आपका कोई प्रोग्राम है कि अभी जैसे आपने प्लॉट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आई थिंक बाइकें वगैरह क्या क्या? नहीं, हमने ये किया है कि हम 12 प्लॉट्स ले रहे हैं। अच्छा, 12 9 प्लॉट्स हमने ये कहा था कि जब हमने अनाउंसमेंट की थी शहरी की, और फिर हमने कहा था कि सोशल मीडिया पे जो लोग इसको शेयर करेंगे तो उसमें 9 प्लॉट्स हम उस तरीके से तकसीम करेंगे। और फिर 3 प्लॉट्स हमने रखे हैं जो कि यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे उन्होंने शहरी के लिए जो आ रहे हैं उनके लिए हमने 3 प्लॉट्स रखे हैं जो कि बैलेटिंग के बाद की। अच्छा, वो यानी फॉर्म फिल कर रहे हैं? ये फॉर्म उन्होंने फिल किए हुए, वहाँ हमारी टीम मौजूद है, तो उसमें फिर बैलेटिंग के बाद वो 3 प्लॉट्स अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट। और हमारे साथ मौजूद है गुलमोहर सिटी के CEO आतिफ कारी साहब। इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि आप लोग जो यहाँ पे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और JDC फाउंडेशन के साथ आपने दस्तरखान का इंतज़ाम किया है, सहरी का इंतज़ाम किया है, 3 दिन से कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है, तो आप लोगों के ख्याल कैसे आया और मतलब और कितना आप लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि गुलमोहर सिटी की तो मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से आपका भरपूर पूरे कराची में प्रमोशन वाली सारी चीज़ें चल रही हैं, तो JDC फाउंडेशन के साथ मिलने का ख्याल कैसे आया? देखिए, गुलमोहर जब से स्टार्ट हुआ है उससे पहले भी जब हम लोगों ने कारोबार स्टार्ट किया उससे पहले भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन जब गुलमोहर सिटी के बाद काम किया हुआ पहले तो ये प्रमोट ये करवानी पड़ती है। आम आदमी लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं आपके, मतलब एक आम आदमी के लिए है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्लॉट ले, और एक ख्वाब होता है एक घर बनाना किसी भी इंसान के लिए, हर इंसान का हर ख्वाब है इंसान कि का अपना ख्वाब है। घर तो हो। हम अपनी कैपेसिटी में जो फेवर आवाम को दे सकते हैं, कीमत कम रखते हुए वो हमने काम किया हुआ है।
और उसी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि गुलमोहर सिटी का भी नाम बन रहा है। और लाजमी सी बात है, देखिए जब इंसान अब जैसे ज़फ़र अब्बास भाई वो काम कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा काम है। ये तो बहुत ये अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि कोई सेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये हर मसलक का मैंने यहाँ इंसान देखा है। इधर ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी, सब इंसान है, मुसलमान इंसानियत है के और लिए सब कर रहे हैं। इंसानियत के लिए काम कर रहा है। तो उसमें जितनी हमसे हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितना बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा ले सकें इस तरह के कामों में, वो हमें करना चाहिए। यही हमारी इंस्पिरेशन है और हम इसी के ऊपर ज़फ़र अब्बास भाई के साथ हैं। अभी इस बार 3 रोज़ा सहरी का एहतमाम किया है। अल्लाह से दुआ है कि आगे आने वाले वक्तों में पूरी सहरियाँ अफ्तारियाँ भी कराएँ। ये भी हमारा विश है और आप दुआ करेंगे हमारी ये विश। बिल्कुल, हम तो ख्वाहिश करते हैं कि आप लोग इसी तरह इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें और हमारी जो आवाम को आपकी ज़रूरत है उनके लिए आप कुछ समझें। देखिए ये वैसे तो शहरी का एक जो भी साहिब हैसियत लोग हैं सबका फ़र्ज। वैसे हमने अभी तीनों दिन अपने भी जो हमारी बरादरी है, जो बिल्डर्स जो हमारे दोस्त हैं, सबको भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आगे बढ़ें। ये इस तरह एक मुश्किल दौर है, इसमें जो हो सकता है वो अपने, ये हमारे ही लोग हैं, हमारा घर है कराची, ये हमारा घर है, हमने अपने घर के लिए कुछ करना है, वो हम कर रहे हैं। जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा दे तो हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अपना इनपुट थोड़ा थोड़ा ही डाल सकते हैं वो कर सकते हैं, वो कीजिए, थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ेबा जी, ज़ेबा शहनाज, जिनको आप हम काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। हमारी लेजेंडरी एक्टर भी हैं और माशाल्लाह से सितारा इम्तियाज़ से को दिया गया सितारा इम्तियाज़, तो तमगा इम्तियाज़ दिया गया है। तो हमारी मतलब लेजेंड है, तो इनसे मैं बात करना चाहूँगी कि ये क्यों सपोर्ट कर रही हैं JDC फाउंडेशन को। और इनको मैं हर वीडियो में देख रही होती हूँ, बेलॉस होकर यहाँ पे आती हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो इन्हीं को देख के मेरी भी हिम्मत हुई है कि भाई लेडीज़ में से हमें जाना एक वो होता है ना कि यार इतने सारे लोगों में आप कैसे जाएँ, क्या करेंगे वहाँ पर, किस तरह रहेंगे। तो ज़ेबा जी ने जो हिम्मत की है वो इनसे पूछेंगे कैसी हिम्मत हुई है। मेरे से आज से कोई 7-8 साल पहले ज़फ़र भाई की मुलाकात हुई थी। सही। ज़फ़र अब्बास एज में मुझसे बहुत छोटा है, लोग हैरान होते हैं मैं ज़फ़र भाई क्यों बोलती हूँ। ये एक रिस्पेक्ट वाली बात है कि अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी। एक माँ का भी बेटा अगर होता है ना और वो माँ से आगे निकल जाता है तो माँ उसको रिस्पेक्ट देती है और माननी चाहिए। तो मैंने ज़फ़र को जब देखा कि ये एक बेलॉस ग्रुप है, जाफरिया डिज़ास्टर सेल का फाउंडेशन ने बनाया और इन्होंने बनाया था कोई जब सैलाब आया था कराची में, नहीं सॉरी वहाँ पे पंजाब वगैरह में जब सैलाब आया था, तो कराची में इन्होंने एक छोटा सा स्टूडेंट थे सारे, इन्होंने मिल के एक ऐसा बनाया फाउंडेशन जिसमें लोगों की हेल्प का जज्बा था। फिर वो जज्बा इनमें बढ़ता गया, इन्होंने उसके बाद भी उसको बरकरार रखा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे खाने के वो बनाए, दस्तरखान लगाए मौला हुसैन के नाम, यहाँ भी एक दस्तरखान था उसी जगह पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता तनूर लगाते गए, लोगों को रोटी के ये कि नहीं हो कि सालाना ही कोई तकरीब हो, ये बनाया कि रोज़ का ही माशाल्लाह। रमज़ान से हटके भी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मैं इनके कामों से बहुत मुतासर हुई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके लिए जाऊँ। फिर मैं 1-2 दफ़ा जब इन्होंने ये अफ्तार होता था उसमें आती थी, फिर इन्होंने मेरे होते हुए एक प्रोग्राम बनाया कि सहरी करते हैं, अफ्तार तो सभी करते हैं। मुझे पूछा ज़फ़र भाई ने कि सहरी अगर हम करेंगे आपा, मैंने कहा चलो करके देख लो, ट्राई होगा। फिर हम लोग रात के 3 बजे यहाँ पहली दफ़ा जो है इसी कोने पे, ये नहीं बना हुआ था, यहाँ पे मट्टी होती थी और बिल्कुल एक सिग्नल होता था, गुरु मंदिर का ये खास सिग्नल था। तो हमने पहली दफ़ा सहरी वाली जो ज़फ़र भाई ने कोशिश की उसमें मैं भी साथ बैठी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहले साल तो बड़ा वैसा रहा, 300-400 ही लोगों को ज़बरदस्ती लूटते थे, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है। 300-400 वाले तो हमें देख के भाग जाते थे कि शायद वो लूटने वाले का। अच्छा। तो ये होता था मैं आ गया हूँ तो मुझे देखिए आप टीवी में आती हो तो आप यहाँ खड़ी हुई हैं। हमने कहा हम आपको सहरी करने के लिए खड़े, फिर कुछ लोग उतर के आ जाते थे। ये पहला जो साल था वो थोड़ा मुश्किल था। और माशाल्लाह कितने साल हो गए यहाँ पे? 7 साल हो गए उस बात को। और जाफरिया डिज़ास्टर सेल को 13 साल से, जब से अपना ज़ल्ज़ला आया था, ज़ल्ज़ले से ये लोगों ने काम किया और माशाल्लाह इनका हर दिन आगे बढ़ते गए ये लोग। और मैं भी फिर ये कि जब मैंने ज़फ़र का काम देखा कि ज़फ़र बेलॉस काम कर रहा है और उसके साथ जितने नौजवान काम कर रहे हैं वो बेलॉस। अच्छा, मैं पर्सनली इनको सपोर्ट तो वैसे भी करती हूँ, कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, आप दे दिया आपने चैरिटी के तौर पे, वो मैं पर्सनली कर रही थी। लेकिन अभी आने की जो मेरी हिम्मत हुई ना वो आपको देखी हुई है। चलो अच्छी बात है, इसीलिए मैंने कहा मैं जाऊँ और अपनी सेलिब्रिटी जो हमारे फ्रेटर्निटी हमारे लोग हैं हमारे, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आके सपोर्ट कर सकते हैं। मैं जब आ सकती हूँ तो आप जब ज़ेबा जी जब
आ सकती हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं आ सकते। और मैंने फैसल भाई को देखा और हमारी इंडस्ट्री से भी काफ़ी लोग को देखा, रोज़ आते हैं। कुछ लोग अभी नहीं आए, हो सकते हैं आने अभी वाले आते हों। रहेंगे, हाँ आते रहेंगे। रहेंगे, तो हम जल्दी आ गए ना, इसीलिए बगैर बोले बगैर कि अब लोग खुद आते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं और ये दिखाते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं अपना। वो उनको ये नहीं चाहिए, कोई शोहरत नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए। सब नुमान रईस अपने ग्रुप के साथ आया हुआ है, बहुत से एक्टर खुद ही आते हैं और आके शरीक होकर चले जाते हैं। कुछ 2 दिन बाद 4 दिन बाद आते हैं, कोई एक दफ़ा आके चक्कर लगा के चला जाता है। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने कहा यार जाके देखूं, तो जब सेवा जी कर रही हैं तो फिर मैं उन्हीं के साथ बस लग जाऊंगी। मुझे क्योंकि शौक है इन सब चीज़ों का, और कि भाई जितना हो सकता है हम अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो तो करें। अगर हम इतना ज़्यादा नहीं उनकी तरह कर सकते जफर भाई की तरह, लेकिन जो हम कर सकते हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो हम उतना तो साथ खड़ा होना जो होता है ना, एक वही बहुत बड़ी बात है। करना। तो जफर अब्बास को यही मजबूती चाहिए। माशाल्लाह से अब तो उन्होंने दामे दर में सुखने आपसे जो आपसे पैसे से मदद होती है, आप जेडीसी को हेल्प करें। आप सपोर्ट में आते हो तो आओ, पता चले कि देखो कितने लोग इसके अभी कितने प्यार कितने वॉलंटियर्स आए हुए हैं। मैं ये देख रही हूँ खुद आए हुए हैं, इनको मतलब कोई पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं सिर्फ। नौजवान बच्चे हैं। बिल्कुल। अभी कल एक ग्रुप आया है, इंसाफ कोई फाउंडेशन है। अच्छा। वो बच्चे 16-17 आ गए हैं, सिर्फ खुद ही बच्चे, ये सारे यंग बच्चे बगैर किसी उसके कि भाई हमने साथ देना। और ये जिस तरह खाना खिलाएंगे और नडाल हो जाएंगे, वो वहाँ कायद-ए-आज़म के मज़ार तक खाना खिलाया जाएगा। फिर ये मैं आई तो देखती भी आ रही थी, बहुत दूर तक दस्तरखान लगा हुआ है, बैठे हुए हैं लोग। अच्छा, मैं इसलिए आ गई कि दरिया पार करके आई हूँ मैं। लोगों का समंदर है पूरा यहाँ पे, जिस तरह बता रहे हैं जफर भाई। 22,000 लोग बहुत बड़ी बात होती है, कोई 400-500 की बात नहीं, हज़ारों में बात हो रही है। 22,000 लोग बहुत होते हैं और अभी आए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली लोग आ रहे हैं। ये मैं आई हूँ ना, तो मैं देख रही थी गाड़ियाँ, बाइकें, ये वो सब एंट्री अंदर से आ रही 3 बजे तक 25 पे चले जाएंगे। अच्छा। सैटरडे है ना, 5 के दिन बढ़ जाते हैं, 25 से 30 तक होते बहुत हैं। बड़ी बात है भाई उनके लिए। अगर आप खाना कर रहे हैं, एक बंदे को भी खिलाते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, अगर उसको खिला रहे तुमने पूरी 150 से 200 देगे होती हैं। ये हमारे लोग हैं ना खाना डालने। हाँ मैंने भी देखा यहाँ पे जो 150 आ 150 चुकी है। आती जाती हैं कामिल होती जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। अब आप चाय पिए आराम से क्योंकि सरी आपको भी करें। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही फेमस हसन, मेरे यूट्यूबर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे ये जेडीसी फाउंडेशन को जफर अब्बास को सपोर्ट करने आए हैं। क्या ख्याल है आपके, क्या कर रहे हैं? बस यही कहेंगे कि यार देखें, जिस तरह से कराची के अंदर एक ज़माने में जो है लाशें गिरती थी और जो है लोग मजहब और मसलक के नाम पे एक दूसरे को मारते थे, आज जो है जफर भाई ने जिस तरह से लोगों को एक किया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। हम जफर भाई के हमेशा से साथ खड़े हैं, क्योंकि जफर भाई जो है एक आम आदमी की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। और जिस तरह से हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हमें तो कोई कराची का मतलब तो नज़र ही नहीं आता। हमें तो सिर्फ नज़र आता है कि कोई ये हुकूमत जाने वाली है, ये हुकूमत आने वाली है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमारे शहर की तो बात होती है और हम अपने शहर के लिए कुछ नहीं कर रहे होते ना, तो जफर भाई वो कर रहे हैं हमारे हम करना चाहते हैं। कराची के लड़के बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कराची के लड़कों को कोई हुकूमत नहीं कर रहा। तो मर्दनशुमारी में हमें देना नहीं जाता, जाहिर सी बात है वो बंदा क्या करेगा, उसको नौकरी नहीं दी जाती गवर्नमेंट के चक्कर में, पार्टियों के चक्कर में हमारे जो नौजवान है ना वो ज़्यादा रुल रहे होते हैं। पार्टियों से तो हमने कुछ मांगा नहीं। हमें नहीं लगता कि शहर को कोई सीरियसली सोच रहा है। हमें शायद बड़े होने पता नहीं गलत बताया कि 70% ये रेवेन्यू देता है, क्योंकि जो शहर 70% रेवेन्यू देता है उसको तो सड़क तो मिलेंगी ना, उसको गैस तो मिलेगी ना, उसके लड़के से कोई मोबाइल थोड़ी छीनेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमको किसी को क्या चीज़ मिली है कराची में। और हसन भाई आप क्या कर रहे हैं यूथ के लिए? हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे जेडीसी में जफर भाई ने शुरू किया कि आईटी सिटी बनाया और जो है लोगों को जो है जो टेक के कोर्सेज जो लाखों रुपए में देते थे, जफर भाई जो है बिना किसी पैसे के करवा रहे हैं। तो हमने भी ये सिलसिला शुरू किया। हम कराची के लड़के से 1 रुपया नहीं ले रहे फीस के नाम पर, हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं जस्ट 1000 रुपये और उनको वो कोर्सेज करवा रहे हैं जो लाखों रुपये में करवाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि कराची के लड़के जो है पढ़ना चाहते हैं और वो इन तरह से होटल पे बैठ के अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद नौकरी है नहीं, उसके पास जो है तो तालीम के नाम पे लोग मंजन बेच रहे हैं, तो वो घर में बैठ नहीं पाता। घर वाले उससे पूछते हैं, जब 24-25 साल का 28 साल का लड़का हो जाता है कि भाई तू घर पे बैठा हुआ है क्या कर रहा है, तो उसको एक अच्छी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं और 3.5 करोड़ कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सके। इस शहर की 3.5-4 करोड़ 4.5 करोड़ आबादी है, तो एक शख्स करेगा पूरा नहीं होगा। तो सबको मिलकर काम करना है। मैं लोगों से ये बोलूँगा, अगर एक शख्स 5 लोगों को अपने मोहल्ले के फ्री ट्यूशन पढ़ा देगा तो वो भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। किसी को उर्दू टाइपिंग सिखा देगा तो 25-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर सकता है। तो लोग करते नहीं, लोग बोलते हैं कि हुकूमत करेगी, क्या पता हुकूमत ये सोच रही हो कि हम कुछ करेंगे।
तो बस हम लोग अपने काम कर रहे हैं, खुद से बढ़कर कुछ करना करना चाहिए। पड़ेगा, तो इंडिविजुअली आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और अपना पर्सनली आप अपना जरूर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ मौजूद है इमरान रज़ा। इमरान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? ज़फ़र भाई से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी ऑब्वियसली, तो ये आप खुद से सपोर्ट करने आए हैं? ज़फ़र भाई से दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता तो अलग, उनके साथ अक़ीदत का रिश्ता। ज़फ़र भाई के साथ है अक़ीदत का रिश्ता। और ज़फ़र भाई वो शख्सियत है जो बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करते हैं और एक इंसान दोस्त शख्सियत है जिनका नाम है ज़फ़र अब्बास। तो उनके लिए तो कहीं पे भी और किसी जगह पे भी हम जाके खड़े हो सकते हैं और किसी भी हैसियत से नहीं, एक उनका सिपाही की हैसियत। उनकी टीम मेंबर एज अ टीम मैं सिपाही कहता हूँ कि मैं उनका सिपाही। सही। और ज़फ़र भाई को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनको नज़र बद से बचाए। नजरे बद से बचाया, क्योंकि मैं भी इतने अरसे से उनकी सपोर्ट कर रही हूँ। मतलब मैं मंजर आम पर तो नहीं थी, लेकिन ये कि आज मेरी हिम्मत हुई कि रिजवान साहब से कल मेरी मुलाकात हुई रिजवान साहब पर, उन्होंने मुझे बताया कि हम गुलमोहर सिटी की तरफ से यहाँ पे अरेंज करवाते हैं सहरी। और ज़ेबा जी को मैं कब से देख रही थी कि ज़ेबा कब से आ रही है, डेली आती तमाम है। तर मसरूफियात को छोड़ के यहाँ मौजूद होती है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा था कि लेडीज़ कोई नहीं, हम लोग एक बोलते हैं अंदर से क्या लेडीज़ का माहौल लोग बहुत ज़्यादा है। 22,000 लोग होता है यहाँ पे आज इतने लोगों में अपने आप को बचा के निकल के यहाँ पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा नहीं, मैं तो हाजिर हूँ भाई। मैं इतने अरसे से चाह रही थी कोई इस तरह का काम हो तो मैं सपोर्ट कर सकूँ। अगर मंजर आम पे आना है तो वो भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो मैं आज इसलिए मैंने आप लोगों को देखा देखी मैंने यहाँ आने की, तो मैं कोशिश करूँगी इसी तरह हमारा साथ बना रहे। मैं भी एक सिपाही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी उनसे एक अकीदत वाली बात हो गई है कि उनसे मोहब्बत तो है ही, तो उनको सपोर्ट करने में जहाँ वो बुलाएंगे हम हाजिर होंगे। हर शख्स अपने तई एक अच्छा काम करने की कोशिश करता है। ज़फ़र अब्बास साहब अपने तौर पे एक काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक लोगों तक ये बात पहुंचाना भी एक बड़ा काम होता है। तो आप लोगों को भी इस बात में बड़ी मुबारकबाद मेरी तरफ से। और आपके यूट्यूब चैनल मैं तमाम देखने वालों से यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें और साथ दें, क्योंकि अगर अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद है अरसलान खान, हमारे अपकमिंग एक्टर और बहुत ही ज़बरदस्त काम स्टार्ट किया उन्होंने, एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं इनसे कमेंट करूँगी कि ये ज़फ़र अब्बास को कितना सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ क्यों आया आप? असल में ज़फ़र अब्बास को क्योंकि ज़फ़र भाई एक शायर यानी शख्स है जो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं और कराची के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आवाम के लिए सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं देख रहा हूँ लोगों का रश, यहाँ पर कोई फ़िरकाबंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से सबको खाना मिले, सब खा रहे हैं। तो मैं खुद यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ की एक अपनाइयत फील हुई कि भाई जो हमारे लोग हैं ना, जो नीचे तबकाती लोग हैं हमारे, तो उसके लिए काम कर रहे हैं ज़फ़र भाई। वो नहीं सभी सोच वाली बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो नीचे तबका है ना हमारा, जो मजदूर तबका है, उनके लिए सारे काम कर रहे हैं ज़फ़र भाई। तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ज़फ़र को भी कहेंगे कि आए हमें सपोर्ट करें, ज़फ़र अब्बास को सपोर्ट करें, JDC को सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है इंसाफ ह्यूमन राइट्स के वसीम खान साहब, और इनसे बात करूंगी और पूछूंगी कि ये यहाँ के इनकी जो टीम वर्कर्स हैं, वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, सारे लड़के मौजूद हैं, पिछले 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं और वॉलंटियरिंग एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। कोई इनका लेना देना नहीं है, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, बेलॉस काम कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों कर रहे हैं? असल में इंसाफ ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान जो कि खिदमत पर यकीन रखती है और इनका जो कि खिदमत पर यकीन रखती है, और इनका जो है निस्बत ऐन यही है, हमारे मंशूर में भी यही लिखा है, खिदमत और इंसानियत की खिदमत। तो ज़फ़र भाई को देख के हमें क्या पूरे पाकिस्तान को ये कैसी है कि ज़फ़र भाई इतना कैसे कर लेते हैं, तो हमें ये ख्वाहिश है कि हम भी इनका हाथ बटाएं, तो हमारे लड़कों ने इनकी हिम्मत बने। तो हमारे लड़कों ने ये रियलाइज़ किया कि हम इंशाअल्लाह इनके साथ हर शहरी में इवेंट में इनके साथ शाना बशाना काम करते हैं। बिल्कुल नज़र आ रहा है, और आपके लड़के जिस तरह काम कर रहे हैं बेलॉस करने का, यही देख रहे हैं कराची में जो है इंसानियत की कमी नहीं है। हमारे लड़के, हमारी जो नौजवान नस्ल है, बहुत अच्छा काम कर रही होती है। उसको बस एक हाथ चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, कि बस किसी का सपोर्ट मिल जाए, और ज़फ़र अब्बास वही सपोर्ट है जो कि हर जगह आपको नज़र आ रही है आजकल। तो आप इसी तरह इनको सपोर्ट करते रहिएगा इंशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।
जेडीसी का दस्तरखान, जेडीसी का दस्तरखान।